गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन किया था। अब उससे रिलेटेड 19 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला है बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। करेक्ट ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। Nucleus model of the atom was proposed by। करेक्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड। The maximum number of electrons that can be accommodated in the fourth energy level is। करेक्ट ऑप्शन है 32। इसका हमने फॉर्मूला बताया था 2n²। यहाँ पर n की जगह आप 4 पुटअप करेंगे तो 32 आ जाएगा। m जो एक गैस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहा है प्लस एनर्जी सप्लाइड, mg जो है वो एनर्जी ऐड कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, तो इससे m प्लस गैस फॉर्मेशन में बन गया। किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेट में एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पर प्लस साइन आपका आ जाएगा m प्लस। इस प्लस का मतलब है कि 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा हो गया गैस में। दिस इक्वेशन डिफाइंड, तो ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रहा है? तो ये इक्वेशन डिफाइन कर रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को। आइसोटोप्स डिफर इन। करेक्ट ऑप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइसोटोप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब साइज में वो अलग अलग होते हैं। व्हेन द बम्बार्डिंग पार्टिकल्स इज कैप्चर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय द टारगेट nucleus with the emission of gamma rays, it is called। करेक्ट ऑप्शन है कैप्चर रिएक्शन। The radio isotopes used to determine the activity of thyroid gland is। करेक्ट ऑप्शन है आयोडीन 131। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स by measuring the level of carbon 14 radioactivity in terms in than is called। करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डेटिंग। Which of the following do not possesses mass and charge? करेक्ट ऑप्शन है गामा रेज। बोर्स मॉडल violates the rules of classical physics because it assumes that। करेक्ट ऑप्शन है चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड विदाउट emitting रेडिएशन।
The electrons identified by quantum number and L can be placed in order of increasing energy from the lowest to highest as. करेक्ट ऑप्शन है, अगर इनमें सभी ऑप्शन को चेक करें तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। इसमें जो इंक्रीजिंग एनर्जी है फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग लेवल आपका फर्स्ट का है और सबसे कम जो इंक्रीजिंग लेवल है वो आपका फोर्थ का है। When unequal number of unpaired electrons are aligned in opposite direction, then the net magnetic moment is not zero. Such substances are termed as. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फेरी मैग्नेटिक। नेक्स्ट, which conclusion was a direct result of the gold foil experiment? करेक्ट ऑप्शन है ए, an atom is mostly empty space with a dense positively charged nucleus. The ratio of E by m for a cathode ray. Correct option है is fixed. Which is the correct statement about proton? Correct option है proton is an ionized hydrogen atom. C correct option है। Next, when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because. Correct option है C, most part of the atom is empty space. The highest value of E by m of anode rays has been observed when the discharge tube is filled with. Correct option है oxygen. The particles with 13 protons and 10 electrons is. करेक्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम 3+ आयन। इस एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है। सो इसमें जो इनिशियल कंडीशन में जो नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन्स हो जाएगा वो 3+ में शो किया गया है। तो 13 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Al3+ आयन ये शो कर रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स कि लोएस्ट से अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर में जा रहे हैं,
फॉर द वैल्यूज ऑफ E बाई एम, E आपका होता है चार्ज, m होता है आपका मास, चार्ज बाई मास फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल इज। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाई मास का अगर रेशियो देखें तो इस रेशियो में लोअर से हायर का ऑर्डर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है पहले आपका होगा न्यूट्रॉन, फिर अल्फा होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो रेशियो है वो चार्ज बाई मास का रेशियो है। तो सबसे कम जो वैल्यूज होगा वो न्यूट्रॉन को होगा और सबसे हाई जो रेशियो होगा चार्ज बाई मास का वो आपका इलेक्ट्रॉन का होगा। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 19 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू।